बिहार सरकार की अच्छी योजनाओं का अधिकारी कैसे बेड़ा गर्क करते हैं, अगर ये जानना हो तो पूर्णिया आइए। समाहरणालय परिसर में पोखर का सौंदर्यीकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच थी, पर आज पोखर की बदहाली देख मुख्यमंत्री भी बेहाल हो जाएंगे। कोर्ट में खास जैसे पोखर से निकलती शराब की बोतलों की तस्वीर पीड़ा देती है, और ये किसी गांव या जंगल में नहीं बल्कि समाहरणालय में, ये जानकर विधायक भी विफर पड़े। रिपोर्ट देखिए। व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती है। सड़कों की भी वैसी ही स्थिति है कि सड़कें बन जाती है लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। ये जो पोखर है अब इतना अच्छा जगह पे है और हमारे आला अधिकारी भी रहते हैं यहाँ पर और उनका भी देखना होता होगा, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार है और हमारे स्थानीय विधायक जी ने इस पर संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से इसको सफाई की जा रही है और आगे भी। पूर्णिया में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां समाहरणालय के अंदर तालाब की खबर को प्रमुखता से कशिश न्यूज ने दिखाया था। उस पर सदर विधायक विजय खेमका ने अधिकारियों को तुरंत फोन कर इसे ठीक करने का आदेश जारी किया है। खबर चलने के बाद इस तालाब की साफ सफाई शुरू हो गई। जंगल और फैली गंदगी को हटाया जा रहा है और अधिकारियों के लापरवाही के चलते इस तालाब का हाल बेहाल बना हुआ था। अब कशिश न्यूज पर खबर चलने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी और साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। चलने का जो असर होता है वो पूर्णिया के समाहरणालय जो तालाब है विकास भवन का, वहां पे दिखाई पड़ रहा है कि जब हमने कल खबर चलाया था और विधायक जो सदर हैं भाजपा के विजय खेमका, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस जो तालाब है जो लगभग 50 लाख रुपए के राशि से ये तालाब को बनाया गया था, उसका रखाव और मेंटेनेंस जो है वो सही से हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था, फोन पे निर्देश दिया था और उसका असर दिखाई पड़ा है। हालांकि अभी सिर्फ साफ सफाई ही हुई है इस तालाब की। आप देख सकते हैं जितना भी कचरा था उसको कम से कम साफ कर दिया गया। जो अधिकारियों को उन्होंने फोन पे निर्देश दिया था, उसके बाद इस तालाब का देर शाम जो है कर्मचारी आके उसका साफ सफाई किए हैं। कहीं ना कहीं जो जंगल था, जो पूरा आप कह सकते हैं गंदगी फैला हुआ था, उसको साफ करने का प्रयास जो है वो किया गया है। हालांकि आज रविवार है तो हो सकता है कि 2-3 दिनों का जो फरमान जारी किया था विधायक ने अधिकारियों को कि इसको जल्द से जल्द मेंटेन किया जाए, इसके रखरखाव सही किया जाए, या सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो इस तालाब की देखरेख में है, जिनके योजना से ये तालाब बना है, उसको जो है मेंटेनेंस करने के लिए, रखरखाव करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए कल से कर्मचारी को लगा दिया गया है, की जा रही है और आगे भी। असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पे काफी पाए जाते हैं। सर, ऐसा असामाजिक लोग तबके के लोग तो हमेशा हर जगह पाए जाते हैं। हमें तो देखना है कि दूध में पानी कितनी मिली हुई है, हमें दूध निकाल लेना है, पानी को छोड़ देना है। साफ सफाई लगता है इसकी जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर साफ सफाई की जरूरत है। इतने बड़े बड़े अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन इसका फिर भी यही तरह से है। बोलता है जनजीवन हरियाली की तरह मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे इस तालाब का निर्माण हुआ था। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं और योजनाएं लाए हैं और आप देख रहे हैं कि देख रेख के कारण यहाँ की व्यवस्था। देखिए, स्थानीय लोग हैं, उनका भी कहना है कि देख रेख के कारण जो है इन योजनाओं का क्या कहता है सही तरीके से जो अमली जामा होना चाहिए वो नहीं पहनाया जा सका है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो स्थितियां आप देख रहे हैं। हालांकि जब कशिश न्यूज पे ये खबर को हम लोग प्रमुखता से चला रहे हैं तो उसके बाद आनंद फानन में अधिकारी जो है साफ सफाई के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके बाद साफ सफाई हुई है। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए प्रफुल्ल, पूर्णिया में कशिश न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां समाहरणालय के अंदर तालाब की अब साफ सफाई शुरू कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तक इसको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया था? बिल्कुल, देखिए शिखा, ये समाहरणालय परिसर है जहां डीएम, एसपी, डीडीसी और जिले के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इसी परिसर में बैठते हैं और यहाँ पे
प्रत्येक दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है जो सुदूर गांव और क्षेत्र से यहाँ पे अपने कामों को लेके आते हैं। और यहाँ पे वकालत कहते हैं, वकीलों के बैठने के लिए वकालत खाना भी बना हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे हम अभी इसी तालाब और पोखर के पास में है, यहाँ पे पेड़ पे है, शेड बना हुआ है लोगों को बैठने के लिए। लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है, यहाँ पे जो चारों तरफ गंदगी थी उसको लेके कशिश न्यूज पे हम लोगों ने खबर जब चलाया तो कल विधायक भी सामने आए और विधायक ने भी अपना जो बयान है वो कशिश न्यूज पे दिया। और उसके बाद अधिकारियों को सीधे तौर पे कहा कि इसका जल्द से जल्द आप लोग सफाई कीजिए, इसको मेंटेनेंस कीजिए। ये मुख्यमंत्री के जन जीवन हरियाली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था, जो लगभग 50 लाख रुपए से ये तालाब का निर्माण किया गया था। और ये अभी जो है अपने जीर्णोद्धार को लेके बाट जो रहा है। जब भी मुख्यमंत्री यहाँ समाहरणालय परिसर में आते हैं अधिकारियों से बैठक करने के लिए, तो इसको आप कह सकते हैं कि इसका साफ सफाई कर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री अगर इधर से आते हैं, और इसी सामने में आप विकास भवन है जहां पे डीडीसी बैठती है, जस्ट उनके सामने ही, ऑफिस के सामने ही ये तालाब है। बहुत सुंदर है। जब इसको बनाया गया था तो नौका विहार तक के यहाँ व्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो है योजना वो बनाई गई थी। लेकिन ये अपने गंदगी के कारण, साफ सफाई नहीं होने के कारण, अव्यवस्था होने के कारण यहाँ पर जो है लोग नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही कल कशिश न्यूज पे खबर चली और विधायक ने जो यहाँ पे जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पोखर आता है, तालाब आता है, उन अधिकारियों को फटकार लगाया, तो कल शाम में लगभग 20 से ज्यादा मजदूरों को यहाँ लगाकर इसको पूरा साफ करवाया गया। हम अपने फिर से कहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई किया गया है। आप देख सकते हैं, हालांकि अभी पूरा रूप से तो नहीं किया गया, लेकिन अभी जो इसमें जो काम है, जो लोग हैं उसमें लगा दिए गए हैं। और 3 दिन का जब लगभग जो समय है वो विधायक ने दिया है कि 3 दिन के अंदर इसको सही तरीके से बैठने लायक बना दिया जाए, क्योंकि ये समाहरणालय के अंदर का पोखर है। यहाँ पे इस पोखर में लगभग हजारों बोतल शराब भी है। बिहार में आपको बता दें कि शराबबंदी है। बिल्कुल प्रफुल्ल, और ये भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी बात समझने वाली है कि डीएम एसपी यहाँ बैठते हैं, समाहरणालय में इतनी गंदगी है और सफाई में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जबकि शराबबंदी है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शराब की जो बोतलें हैं वो यहाँ पे अभी पहले भी इसकी जो खबर है हम लोगों ने चलाई थी, और इसके बाद इसमें जो है शराब की बोतलें भी मिली थी। और यहाँ पे जो बैठने वाले वकालतनामा में जो वकील सब हैं वकालत खाना में, वो उनका कहना है कि यहाँ पे शाम में जो असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता, पूरा कार्यालय बंद रहता है, तो वो यहाँ पे आके एकांतवास में बैठ के यहाँ पे जो है शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो कल विधायक जो विजय खेमका है, जो यहाँ पे स्थानीय विधायक है भाजपा से हैं, वो कल कशिश न्यूज पे बयान भी उन्होंने दिया था कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों को सीधे तौर पे निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस पोखर का आप कायाकल्प कीजिए। और देखिए, कहीं ना कहीं जो है लगभग कुछ दूर तक इसको साफ सुथरा कर दिया गया है। हालांकि आज रविवार है जिसमें कि ये कार्यालय बंद है, तो उम्मीद की जा रही है कि कल जो है इसको पूरी तरह से, कल और परसों 2 दिन में इसका सही तरीके से कायाकल्प किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डीएम, एसपी, डीडीसी और जिले के तमाम बड़े अधिकारी जब इस समाहरणालय परिसर में बैठते हैं तो ये तालाब अपने जीर्णोद्धार के लिए बाट क्यों जो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, बद से बदतर है। मुख्यमंत्री ने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर इस तालाब का निर्माण करवाया था, वो कहीं ना कहीं जो है ये योजना असफल होते हुए दिखाई पड़ रही है पूर्णिया के समाहरणालय परिसर में। और ये भी समझने वाली बात है कि अभी तक इसको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है।